आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत की समुद्र मंथन कथा का तात्विक विमर्श। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। समुद्र मंथन साधक की दृष्टि से आत्मनिरीक्षण की आध्यात्मिक कथा है। यद्यपि अन्य पुराणों में भी इसका संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया गया है, तथापि श्रीमद् भागवत में स्वरूपानुसंधान और आत्म साक्षात्कार की साधना के रूप में इसकी जैसी अभिव्यंजकता दिखलाई देती है, वैसी अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती। यहाँ इसके रस रहस्यार्थ का अत्यंत संक्षिप्त विवेचन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में मनुओं तथा उनके मनवंतरों का विस्तारों से वर्णन किया गया है। स्वयंभूवादी मनवंतरों के वर्णन के पश्चात चाक्षुष नामक मनवंतर में भगवान के अजीता अवतार और अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन की कथा वर्णित हुई है। चाक्षुष का आध्यात्मिक अर्थ है अंतर्दृष्टि, अपने भीतर के नेत्रों को खोल देना। इसके बिना समुद्र मंथन रूप आत्म वीक्षण संभव भी नहीं है। समुद्र शब्द उन्हीं क्लेद ने धातु से निष्पन्न समुद्र शब्द उन्दी क्लेद ने धातु से निष्पन्न होता है, अर्थात जो आर्द्र क्लिन्न या जलमय होता है वह समुद्र है। अंतःकरण भी रागमय होने से आर्द्र या आर्द्र है, अतः उसे समुद्र कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ है समुद्र मुद्रया सहित इति समुद्र है, जिसमें मुद्राएं हो वह समुद्र है। मुद्रा का एक अर्थ है सुख सुविधा के साधन उपलब्ध कराए ऐसी संपत्ति, रत्न आदि, अथवा भंगिमा विशेष व्यवस्था। जैसे भौतिक समुद्र में ये तीनों अर्थ स्पष्ट रूप से संगत है, वैसे आध्यात्मिक समुद्र अंतःकरण में भी ये अनवर्थकता सिद्ध करते हैं। भौतिक समुद्र में मणिमाणक्य आदि रत्न हैं, अंतःकरण में सद्गुणों के रत्न हैं, देवीय तथा आसुरी संपत्तियां हैं, उसमें तरंगे हैं, उर्मिमाला है। तो यहाँ भी प्रतिक्षण परिवर्तनमान चित्त की विभिन्न वृत्तियां हैं। आधिदेविक क्षीर समुद्र में जैसे भगवान की समित शक्ति श्री लक्ष्मी जी विराजमान है, वैसे ही साधक के अंतःकरण में परम सिद्धि रूपा चित्त शक्ति प्रच्छन्न रूप से निवास करती है। किंतु इस सारे रहस्य को अज्ञान ने मुद्रित कर रखा है, ढक रखा है। इसलिए भी अंतःकरण को समुद्र कहना अनवर्थक है। मुद्रित आच्छादित इति समुद्र है। समुद्र मंथन में परस्पर विरोधी दोनों पक्ष देवता और असुर मिलकर सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि अमृत की प्राप्ति आशा दोनों को ही है। हमारे भीतर भी देवासुर संग्राम नित्य ही चलता रहता है। हमारे सद्विचार ही देव हैं और असत तथा उग्र विचार ही असुर हैं। ये दोनों ही कश्यप पुत्र हैं। वयम कश्यपदायादाः, निरपेक्ष साक्षी रूप हमारा आत्मा ही कश्यप है। नैरुक्तिक प्रणाली के अनुसार जैसे हिंस शब्द का वर्ण व्यत्यय होकर सिंह तथा कर्ता शब्द का विपर्य होकर तर्क बन जाता है, उसी प्रकार साक्षित्व सूचक पश्यक दृष्टा शब्द ही कश्यप बन जाता है।
अंतःकरण की अनेक बाह्य प्रवृत्तियों से जुड़कर यही प्रजापति अर्थात जीव की संज्ञा प्राप्त करता है। देव और असुर वृत्ति रूप से इसी की संततियां हैं। इनमें देवता अनुज और असुर अग्रज हैं और दोनों पक्षों में परस्पर विरोध है, स्पर्धा चलती रहती है। अमृत प्राप्ति की साधना में हमें इन दोनों का ही सहयोग लेना पड़ेगा। काम क्रोध आदि विरोधी भावों को अमर तथा शाश्वत सुख का प्रलोभन देकर साधन में उनका विनियोग करना होगा, अन्यथा वे सदा संघर्ष करते हुए हमें बहिर्मुखी ही बनाए रखेंगे। आनंद तथा समस्त सिद्धियां हमारे सत्वगुण रूपी दुग्ध सिंधु में ही निगूढ़ है। इतना ही नहीं, विश्वात्मा की चित शक्ति परमेश्वरी श्री भी हमारे अंतःकरण में ही सुप्त रूप से अंतर्निहित है। हमारी कोई भी आराधना या उपासना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक हम इन सिद्धियों का सद्वृत्तियों के साथ विनियोग करते हुए अपनी सुप्त समृद्धि अर्थात अंतश्चेतना रूपी भगवती श्री का विश्वात्मा भगवान विष्णु से परिणय ने संपन्न करा दिया। भगवान श्री हरि हम पर कृपा करके स्वयं ही हमारी सद्वृत्ति रूप देवी शक्तियों को उद्बुद्ध करते हैं और यह आश्वासन भी देते हैं कि मैं प्रतिपद इसमें सहायता करूंगा, मार्गदर्शन करूंगा। अमृतोपलब्धि के अनंतर मैं अपनी योग माया से तुम्हारी आसुरी वृत्तियों को अनंत काल के लिए सम्मूर्छित कर दूंगा। अमृत का आस्वादन तुम्हारी सद्वृत्तियां ही कर पाएगी। मंद्राचल हमारा संसार के प्रति अखंड विश्वास है। यह बहुत सुंदर तथा चाकचिक्यपूर्ण प्रतीत होता है, इसलिए भागवतकार ने इसे सुवर्ण पर्वत कहा है। इसे भौतिक भूमि से बलपूर्वक उखाड़कर जब तक हम अंतःवारिधि में प्रविष्ट नहीं कराएंगे तब तक साधन आरंभ नहीं होगा। अनंत जन्मों की परंपरा से सांसारिक विषयों में गहरे तक बैठे इस विश्वास के अचल को चलायमान करना यद्यपि कठिन कार्य है, किंतु सम और विषम दोनों वृत्तियां मिलकर जब शक्ति लगाती है तो यह उखड़ जाता है। आशय यह है कि यदि कोमल सद्वृत्तियों के प्रेरित करने पर यहाँ विश्वास वहाँ से विस्थापित न हो तो संसार और उसके स्वरूप के प्रति घृणा, क्रोध, अमर्ष, उपेक्षा जैसी विषम वृत्तियों का आश्रय लेकर भी उससे अपने आपात रमणीय विश्वास को हटाना चाहिए। हमारी ये वृत्तियाँ विश्वास को संसार से हटाने का ही कार्य कर सकती है। उसे अंतः साधना से जोड़ना तो भगवत कृपा का ही कार्य है। इसलिए भगवान गरुड़ ध्वज ही यह कार्य भी संपादित करते हैं। मंद्राचल को मंथन दंड बना लेने पर अब किसी सुदृढ़ मंथन रज्जु अर्थात रस्सी की आवश्यकता होती है। यह कार्य वासुकी के द्वारा संपादित किया जाता है। नागराज वासुकी हमारी प्राण शक्ति का प्रतीक है। दृढ़ विश्वास के साथ अंतःकरण का आलोडन करना संयंत्र प्राण महापुरुष का ही कार्य है। फिर भी मंथन सफल नहीं हो पाता। प्राण परिवीत होने पर भी विश्वास को कोई आधार नहीं मिलता, अतः वह डगमगाने लगता है। इस साधना में अनेक आदिदेविक विघ्न आते हैं, जिनमें साधक का पौरुष शिथिल होने लगता है। तब स्वयं भगवान कूर्म रूप धारण करके पर्वत को अपने पृष्ठ पर आधार देते हैं। कूर्म बहिर्वृत्तियों की संकोचक निष्ठा का प्रतीक है। सुप्रसिद्ध पंच प्राणों के सहवर्ती 5 और प्राण होते हैं, जो योगियों की आध्यात्मिक साधना के संदर्भ में अपना विशेष महत्व रखते हैं। उनके नाम है नाग, कूर्म, त्रिकल, देवदत्त और धनंजय। विश्वास को नाग से निवित करके उसे कूर्म नामक प्राण शक्ति का आधार देना पड़ता है।
वस्तुतः भगवान ही स्वयं प्राणात्मा बनकर साधना का आधार प्रस्तुत करते हैं। नीचे आधार मिल जाने पर भी पर्वत सीधा खड़ा नहीं रह पाता, अतः श्री हरि स्वयं सहस्र बाहु बनकर उसे ऊपर से दबा लेते हैं। यह कृक्कल प्राण का कार्य है। इसके पश्चात वासुकी के मुख से निर्गत विषाग्नि के द्वारा पीड़ित देवताओं और असुरों का भगवान मेघों से वर्षा करवाकर समुज्जीवित करते हैं। योगिक साधना में यह देवदत्त नामक प्राण की प्रक्रिया है। इतने पर भी जब अमृत नहीं निकलता है तो वे स्वयं मंथन करने लगते हैं। धनंजय नामक प्राण सर्वव्यापक अजित का प्रतीक है। मृत्यु के समय शरीर से अन्य सभी प्राण उत्क्रांत हो जाते हैं, किंतु धनंजय कुछ समय तक शव में ही व्याप्त रहता है। योगी की अंतर साधना में जब तक इसका विनियोग नहीं होता तब तक अमृत मंथन संभव नहीं होता। भगवान का उक्त कार्य तात्विक दृष्टि से इसी पांचवें यौगिक प्राणवायु की प्रक्रिया का संकेत है। अमृत प्राप्ति के लिए आरंभ किए गए इस आयोजन में सर्वप्रथम अत्युग्र हालाहल विष का प्राकट्य होता है। अंतःकरण का आलोडन करने पर साधक को सर्वप्रथम अपनी अनंत बुराइयों का समूह ही दिखलाई पड़ता है। अब यदि उसने इस उग्र पापानुभूति रूपी गरल को अपनी शिव दृष्टि से जीर्ण नहीं कर लिया है तो फल वाप्ति का क्रम यहाँ विच्छिन्न हो जाता है। चतुष्पात धर्म ही वृक्ष है। इसको जो सदा अपने हृदय में अंकित करता है वह वृखांक है। अर्थात विश्व कल्याण रूप धर्माचरण ही आध्यात्मिक शिव तत्व है। केवल शिव को ही महादेव की संज्ञा प्राप्त हुई है। यह भगवत प्रेम का ही विश्व कल्याणकारी रूप है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल की उग्र ज्वाला को जब भगवान शंकर आत्मसात कर लेते हैं तब आगे दूसरे क्रम में कामधेनु का प्रादुर्भाव होता है। पाप बोध से विशुद्ध हुई बुद्धि ही कामधेनु है। शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु। जब इस शुद्ध बुद्धि की उद्भूति होती है तब साधक का प्रसुप्त ब्रह्म वर्चस जागृत होकर मंत्र दृष्टा ऋषि की संज्ञा प्राप्त करता है और अपने आप यज्ञ की परंपरा का विस्तार होने लगता है। इसी को सूचित करते हुए भागवतकार कहते हैं, इसके पश्चात उच्चैश्रवा नामक दिव्य अश्व उद्भूत होता है। उसको असुरराज बलि ग्रहण कर लेता है। भगवान के संकेत से देवराज इंद्र उसकी स्पृहा नहीं करते। इसका क्या रहस्य है? बलि शारीरिक बल अर्थात ऊर्जा का प्रतीक है। शारीरिक बल का संरक्षक शुक्र मानव शरीर की चरम धातु है, इसलिए बलि के गुरु शुक्राचार्य हैं। उच्चैश्रवा अश्व शक्ति अर्थात भौतिक ओजस है। इंद्र इंद्रिय शक्ति के प्रतीक हैं। इंद्रिय शक्ति सूक्ष्म और बुद्धि पर्ययवासिनी है। बुद्धि पर्ययवसायिनी है। अतः बुद्धि के स्वामी बृहस्पति इंद्र के गुरु हैं। इंद्र को समुद्र से समुद्भूत दिव्य गज ऐरावत या ऐरावण प्राप्त होता है। यह बौद्धिक ओजस का प्रतीक है। अब कौस्तुभ, पारिजात, अप्सराएं आदि अन्य रत्न निकलते हैं। इन सब में कौस्तुभ नामक पद्मरागमणि को भगवान अपने वक्ष स्थल के अलंकरण हेतु ग्रहण कर लेते हैं। शेष रत्न अभी अवतीर्ण रहते हैं। यह साधक के अंतःकरण का विशुद्ध राग है। भगवान इसे अपने हृदय में धारण करके साधक को धन्य कर देते हैं और तब जो अपरिमित समृद्धि भगवती श्री के रूप में प्रकट होती है वह जगद्वंदा कल्याणी स्वयं भगवान परम पुरुष का वर्ण कर लेती है। अंतः साधना से समुद्भूत परम सिद्धि का परमेश्वर से परिणय हुए बिना साधना में समुत्कर्ष आ भी तो नहीं सकता। इसके अनंतर वारुणी मदिरा के रूप में माया की बहिरंगा शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे असुर स्वयं ग्रहण करके उसी में भ्रांत हो जाते हैं। तब इतनी दीर्घ साधना के पश्चात अमृत उद्भूत हो पाता है। श्री हरि स्वयं अपने धन्वंतरी रूप से उसको धारण किए प्रकट होते हैं
और अपने जगनमोहन योषित रूप के द्वारा इसे केवल देवी शक्तियों को ही प्रदान करते हैं। इस प्रकार समुद्र मंथन की ये भागवती कथा मृत्योर्मामृतम गमय की श्रोत्र समर्चना का ही निष्पंदित रस है, जिसको तत्व दृष्टि से समझ लेने पर फिर और कुछ जानना समझना शेष नहीं रह जाता। साधक का सारा अध्यवसाय, सारे उद्यम इसी के कीर्तनानुश्रवण में परिव्यसित और परिपूर्ण हो जाते हैं। मित्रों, यह थी श्रीमद् भागवत की समुद्र मंथन कथा का तात्विक विमर्श विषय पर संक्षिप्त ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।